व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग महाराष्ट्र के दौरे पर आए हुए हैं और कल शाम में हमने पुणे से औरंगाबाद का ट्रेन लिया था और हमने यहाँ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में डॉर्मेट्री में स्टे किया था और फ़िलहाल हम लोग नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं और फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर औरंगाबाद को अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। दोस्तों फ़िलहाल सुबह के 8:30 होने वाले हैं और अभी हमने सिर्फ 20 रुपया का शेयरिंग ऑटो लेकर के यहाँ सेंट्रल बस स्टैंड तक यहाँ पर आ गए हैं औरंगाबाद का। और यहीं पर आपको इस तरह का सिटी बस मिलता है। अगर आप इसका फुल डे का पास बनाते हो सिर्फ 80 रुपया का, तो आप औरंगाबाद का अलग अलग टूरिस्ट प्लेस को आसानी से घूम सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग बस में बैठ गए हैं और फ़िलहाल हम लोग अलग अलग टूरिस्ट प्लेस को दौरा करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले महादेव के 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे पहले हम लोग दौरा करेंगे। और हमने इसी साल इससे पहले भी इसका विजिट किया था, लेकिन हम लोग फिर भी दोबारा से जब यहाँ पर आ गए हैं तो सबसे पहले इसी का विजिट करेंगे। तो आप लोग बने रहो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का डेली पास टिकट बनता है बस में सिर्फ 100 रुपया में और आप रात के 12 बजे तक कहीं भी इस तरह का बस में, जो सिटी बस होता है, कहीं भी घूम सकते हो पूरे अलग अलग टूरिस्ट प्लेस को बिल्कुल 100 रुपया दे करके इस तरह का पास के सहारे। दोस्तों आज का मौसम देखो काफ़ी ठीक है और ठीक इसीलिए है क्योंकि बादल किया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है और ये हमारे लिए फ़ायदा का सौदा है। दोस्तों फ़िलहाल सुबह के 9:30 होने वाले हैं और फ़िलहाल हम लोग सिटी बस का राइड ले करके यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक बगल में आ गए हैं। असल में ये जो गांव है ना, इसका नाम है शिरूल गांव और इसी गांव में स्थित है मंदिर। तो फ़िलहाल हमें आगे को जाना है और उससे पहले हम लोग माता जी से कुछ फूल वगैरह ले लेते हैं। दोस्तों हमने माता जी से फूल प्रसाद ले लिया है, बेलपत्र वगैरह, जो कि महादेव को बहुत पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पर महादेव को ये सब चढ़ता है। आपको यहाँ पर 50, 100, 10 हर रेंज में आपको प्रसाद यहाँ मिल जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे में चलते हैं, हो सकता है कि हमको थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा। तो आप लोग जब भी आओगे एक ही दुकान में डाका मत डाल देना, 2-3 दुकान में जाना और वहाँ से पता करना कि कहाँ पर आपको सस्ता पड़ रहा है। इसके बाद आप लोग अलग अलग जगह से पता करके दुकान में जाना, बोले तो मंदिर में जाना और अच्छे से आप लोग दर्शन करना। दोस्तों ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये ठीक मंदिर के ठीक मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बगल का नज़ारा है। यहीं पर आपको हर तरह का प्रसाद का चीज़ें मिल जाएंगी बिल्कुल सस्ते दरों पर। और मेरा आप लोगों से गुजारिश है, जब भी आप लोग यहाँ पर आओगे तो जो भी नियम है उसको फॉलो करना और इन लोगों से कभी बार्गेनिंग मत करना। और यहाँ पर इस तरह से ऊपर का कपड़ा खोलने का नियम है। तो फिलहाल हम लोग अंदर को जाएंगे और अंदर में ही कपड़ा खोलेंगे और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से प्रसाद ले लें और महादेव को चढ़ाएं। दोस्तों खास आप लोगों के लिए और महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए हमने प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग फटाफट मोबाइल को लॉकर में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर मोबाइल अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर एक ख़ास नियम है कि यहाँ पर आपको ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ता है। तो हम लोग लॉकर में जमा करते हैं मोबाइल, उसके बाद हम लोग अंदर को चलते हैं महादेव के दर्शन के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हमने बड़े ही आराम से और बड़ी ही सहूलियत के साथ में महादेव के इस प्रसिद्ध 12वां ज्योतिर्लिंग का हमने दर्शन कर लिया है और ख़ास आप लोगों के लिए आशीर्वाद ले लिया है। दोस्तों यहाँ से देख लो क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। ये जो है ना, ये महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है जो कि घृष्णेश्वर मंदिर है। और ये सबसे अनोखा ज्योतिर्लिंग है क्योंकि ये जो मंदिर आप देख रहे हो, इसको बनाया गया है ज्वालामुखी के लावा से। आप लोगों ने सुना होगा जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसका लावा निकलता है, मोल्टेन स्टोन, उसी से ये बना हुआ है। तो ये सबसे अनोखा मंदिर है और सबसे छोटा महादेव का ज्योतिर्लिंग में से सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। दोस्तों ये रहा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। उसके ठीक बगल में आपको एक बाबा का मंदिर मिलेगा और यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर सकते हो और यहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पर नीचे में एक प्रसादालय है जहाँ पर फ्री प्रसाद मिलता है
सभी भक्तों को। तो फिलहाल हम लोग उस तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखो श्री गणेशाय नमः। आप लोग गणेश जी का दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। दोस्तों बेसिकली ये जो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये एक गांव में स्थित है और इस गांव का नाम है बेरुल, जो कि यहाँ औरंगाबाद, अभी तो इसका नया नाम है संभाजी नगर। याद रखिएगा, जो औरंगाबाद है ना ये पुराना नाम था और जो नया नाम है वो है संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस ज़िला है। यहीं पर एक स्टेशन से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये बेरुल गांव, जहां पर आपको ये महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग का आराम से दर्शन हो जाता है। और ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर अंदर से आपको कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा। और ये जो ज्योतिर्लिंग जो बना है ना ये ज्वालामुखी के ज्वाला से बना है। तो दोस्तों आप लोग और भी अच्छे से देख लो महादेव की इस सबसे अंतिम और सबसे छोटे ज्योतिर्लिंग को, जो कि गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ये सिर्फ ज्वालामुखी के पत्थरों से बना है और इसका जो इतिहास है ना ये काफ़ी गहरा है और काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये भी मुग़ल शासकों के मार से बच नहीं पाया था और कभी इसको इतिहास में मुग़ल शासकों ने इसको तोड़ा था। लेकिन हम पर मराठा शासकों का बहुत बड़ा योगदान है, एहसान है कि मराठा शासक में से एक रानी अहिल्याबाई ने इसको दोबारा से बनवाया और आज हमारे समक्ष एक महादेव के ज्योतिर्लिंग के रूप में जीता जागता आपके समक्ष ही खड़ा है। तो फिलहाल ये महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी सरल है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप जहाँ भी रहते हो आप वहाँ से ट्रेन पकड़ो और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में चले आओ। फिर वहाँ से आपको यहाँ पर बस मिल जाएगा, इजीली कार मिल जाएगा और आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हो। दोस्तों मंदिर के इधर ठीक बगल में ही आपको एलोरा केव्स भी मिल जाएगा और इसी पहाड़ों में बना है एलोरा केव्स। और आपको बताना चाहेंगे ये जो एलोरा केव्स है ना गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल हम लोग वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले आप लोग यहाँ से इस मंदिर का अच्छे से दर्शन कर लो। और मैं ये कह रहा था दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना तो सुबह सुबह आना या फिर पूरा शाम में आना, क्योंकि आप जब सुबह में आते हो ना तो यहाँ पर मंदिर परिसर में काफ़ी खाली रहता है और जैसे जैसे दिन होते जाता है 9, 10, 11 तो लोगों की जो भीड़ है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाते हो, तो आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह चले जाना, उस समय आपको खाली खाली मिलेगा। हालांकि आज भी खाली था, लेकिन अभी जब 10 बजने वाला है तो भक्तों की जो भीड़ है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और आज भी हमें यहाँ पर महादेव का जो शिवलिंग है ना उसको छूने दिया गया, तो हमने काफ़ी आराम से और मज़े से पूजा किया और ख़ास आप लोगों के लिए आशीर्वाद लिया। हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमने गृष्णेश्वर मंदिर का ठीक से दर्शन कर लिया है और साल 2025 में ही इसका दोबारा से दर्शन कर लिया है। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबों से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।